अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। क्या आपको घबराहट होती है, दिल परेशान होता है, चिड़चिड़ापन होता है, या आपको धड़कन भी तेज़ हो जाती है? तो ये है एंग्जाइटी। आज हम इस पे बात करेंगे और मेनली हमने आज आपको जो देना है वो टिप्स देनी है जो कि आप घर बैठे खुद इसका इलाज कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काजी अदनान साहब। सर, ये जो एंग्जाइटी है ये आजकल बहुत कॉमन है और ख़ास तौर पे हमारे जो फीमेल पेशेंट्स हैं, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि जी हमारा अचानक घबराहट हो जाती है, दिल ख़राब हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, कभी कुछ और कभी किसी जगह पे दर्द होता है। सारे टेस्ट करवा लिए, ईसीजी वगैरह, ये वो सारा दिल को देख लिया। तो इसका जो मेन वो है वो तो आ गया एंग्जाइटी। जी सर। अब हमने इसकी एंग्जाइटी की टाइप्स थोड़ी सी बतानी है और आगे हमने इसका ट्रीटमेंट बताना है कि आपने घर बैठे कैसे इसको वो करना है। सर बहुत शुक्रिया सर। एंग्जाइटी को अब देख लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं। सबसे पहले सर साइकोलॉजिकल काजेज हैं जिसमें चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों का बचपन अच्छे से नहीं गुजरा होता, कोई ऐसी लॉस हो गया किसी का, जी सर, कोई किसी का मतलब उनको ऐसी क्रोनिक कोई चीज़ें ऐसी आ गई, कोई फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा सही है या है, किसी करीबी की वफात हो जाती है तो उस वजह से मसाइल शुरू हो जाते सकता हैं। है। उसके बाद दूसरी वजह जिसको हम न्यूरोबायोलॉजिकल काजेज कहते हैं, उसमें सर कुछ हाँ, जैसे हमारा जैसे जी ब्रेन में सर। कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, हमारा ब्रेन का भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जो हमारे अच्छे वाले हार्मोन हैं वो कम हो जाते हैं और जो हमारा बैड हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सीरोटोनिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं, और ये जो है ये कम होते हैं। और कार्टिसोल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ये जो हमारा ब्रेक डाउन होता है, इसको कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन, उसकी वजह से प्रॉब्लम जो होता है वो मेनली यही आ जाता है। बिल्कुल ऐसी ही है। और सर जो सबसे बड़ी वजह आजकल के दौर में चल रही है वो है सर सोशल कुछ काजेस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उसमें सर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं फैमिलीज़ के, या सर ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कोई माहौल अच्छा नहीं है तो उस माहौल वजह से अच्छा नहीं है, जॉब की टेंशन होती है, घर में आओ तो टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, फिर एक्सपेक्ट कर रही होती है फैमिली सर, उसकी वजह से भी जो है ना एंग्जाइटी का टेंशन देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सर इसमें फिर ये तो अब टाइप्स, ये अपना काजेज हो गई। अब सर टाइप्स में मोटी मोटी चीज़ें हैं सर। उसमें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फोबिक डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स हैं, जी सर, पैनिक डिसऑर्डर है, ओसीडी भी सर एक एंग्जाइटी ओसीडी है। जी तो ये सारे ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने आज हमारा जो टॉपिक था फोकस सर वो ट्रीटमेंट पे है। तो आप सर ग्राउंड एंड टेक्निक के हवाले से वो सबसे पहले जो है ना, आपने ग्राउंड एंड टेक्निक करनी है। अपने आप को हाल में लेके आना है, बैक से छोड़ दें, जो आपका पास्ट है उसको छोड़ दें। आपने हाल में, यानी आप हाल के में मौजूद हैं, तो आपने मौजूदगी को ज़ाहिर करते हुए सबसे पहले तो आपने कोई चीज़ चखनी है, पानी पी लें या कोई चीज़ नमक वाला देख लें कि ज़बान को टेस्ट करना है। उसके बाद ये एक चीज़ आपने इस तरह कर लेनी है, दो चीज़ें भी कर सकते हैं। दो चीज़ें ख़ास तौर पे आपने सूंघनी है। जैसे ये हमारा जो है गैस की हवा आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है, या कोई साबुन को आप सूंघ सकते हैं कि उसमें कोई परफ्यूम है, आप यूं करके सूंघ लें। यानी आपने आपको थोड़ा सा मूव करके आपने ये चीज़ें करनी हैं। तीन चीज़ें जो है ना आपने सुनी, उनकी आवाज़ें सुनी हैं। जैसे हमारे पास हीटर चल रहा है, गैस वाला हीटर, उसकी आवाज़ आ रही होती है, बाहर मोटर चल रही होती है, या यूपीएस की चलने की भी आवाज़ आती है, या बाहर से कोई गाड़ी की गुजरने की आवाज़ होती है। तो आपने उनको फील करना है, सुनना है, इस तरह की आपको सुनाई दे रही हूँ। और चार चीज़ें जो है ना आपने टच करनी है। वैसे आपने ये जैसे देखे उठा लिया, टिश्यू पेपर उठा लिया और ऐनक उठा ली, इसी तरह मोबाइल आपने उठा लिया, पेंसिल उठा लिया। तो ये इस तरह की चीज़ें करने से आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है सर, बेहतर हो जाती है। और पांच चीज़ें जो है ना वो आपने देखनी है। जैसे हम लाइट को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, और इसी तरह दरवाजे को देख रहे हैं, इसी तरह आप हीटर को देख रहे हैं, कंप्यूटर को देख रहे हैं। तो इस तरह ये एक्टिविटी करते हैं, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फेवरेट है। सही बात है। और उसके बाद सर अगला जो दूसरी टिप है हम आपको देना चाहते हैं, उसमें सर साइको एजुकेशन आ जाती है। एंग्जाइटी का पेशेंट है उसको सर हमने बिठा के पहले समझाना होता है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, काबिल इलाज बीमारी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग एंक्शियस होते हैं, इरिटेबल होते हैं, वो अपने आप को इधर उधर देख रहे होते हैं। उनको ज़रा ये करना है कि जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं, धड़कन तेज़ हो रही है, तो उसको आपने अपनी तरफ करें कि ये पॉजिटिव है, कोई नुकसानदेह नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आपको ऐसी आंखें फटी फटी सी लग रही हैं, उनको भी आपने वापस करना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को इस तरह की
ये साइको एजुकेशन होती है। और सर एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी होती है, उनको बताना होता है जो भी आपको अलामत आ रही है उसके बारे में आपने परेशान बिल्कुल नहीं यानी होना। इसमें कोई भी आधार खुदा ना खासा आपको अगर है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है ये। इसका इलाज भी है, इसका ट्रीटमेंट भी है। सेल्फ हेल्प में जी एक सर, तीसरे नंबर पे सेल्फ हेल्प है, उसमें सर ऑनलाइन सेशन जैसे आप भी सर वहाँ दे रहे हैं हम तो दे रहे हैं तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ज्वाइन कर इसी सकते हैं तरह सर जो कंटिन्यूइंग CBT है या CBT फुल है तो वो भी आप हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, आपको सही तरीके से उसको बताना पड़ेगा। जी सर। उसके बाद अगला आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले जो है आपने लंबा सांस लेना है 4 सेकंड 5 सेकंड, फिर उसको रोकना है, फिर आपने बाहर निकालना है, फिर आप उसको रोकना है। बाहर निकालते ऐसे करने से आपका जो ब्रेन का वो ऑक्सीजन है वो बेहतर होती है और चाहें सारी अच्छी हो जाती है। ये आपने 8 से 10 दफ़ा करना है। एक तो ये आपका आ गया। उसके बाद सर नींद को आपने अच्छा करना है, रोज़ाना आपने 30 मिनट चलना होता है। इसमें सर कुछ मंशियात वगैरह कुछ लोग कर रहे होते हैं उनको रोकना होता है। बिल्कुल, आपकी नींद जो है वो 8 घंटे होनी चाहिए, यानी 10:30 बजे मैक्सिमम 10:30 बजे सो जाए। मोबाइल को भी ऑफ कर दें और चीज़ें सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारी बंद कर दें। सही बात है। उसके बाद सर ये है कि खुद को मसरूफ़ रखें जितना भी हो सके। आपने आप आपको मसरूफ़ हैं, किसी दोस्त को बुला लें, उसको साथ चाय पी लें और या उसके साथ वॉक कर लें। वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़, और ये जो अटैक्स है ना ये सर्दियों में बहुत हो रहे हैं जी, इसलिए उनको आपने अपने आप को जल्दी से कवर कर लेंगे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। और अगले नंबर पे है सर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जिसको हम PMR कहते हैं। PMR उसमें सर ये है कि आप एक हाथ को पकड़ लें, ऐसे मुट्ठी को आप बंद कर लें, 5 ऐसे। सेकंड आपने बंद करके रखना है। उसके बाद 5 सेकंड आपने इसको अच्छा। खोल के रखना है और जब खोलना है तो उसके सुकून को आपने महसूस करना है। ऐसे आप करेंगे तो आपको ज़रा ईजीनेस होगा, फील करेंगे, आप इसको फील करना है। जी सर। इसी तरह दूसरे बाजू को कर लेंगे। उसके बाद चेहरे के मसल्स हैं उनको थोड़ा सा आंखें बंद कर लें जैसे आप सर बताते हैं। इस तरह करना है, फिर इस तरह करना है। तो ये चीज़ें सारे अपने आप को बेसिकली मोटिवेशन में लेके आना होती है। सर पट्टों को कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 से 7 सेकंड के लिए हाँ। और फिर 5 से सेकंड के लिए उनको रिलैक्स रखना है। ये है। उसके बाद सर कुछ चीज़ें आ जाए जिसको हम माइंडफुलनेस बेस्ड थेरापीज कहते हैं। उसमें सर आप कोई तो वर्ल्ड में उसमें जो है जॉन कैपेट ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी। वो साइकोलॉजिस्ट थे और उनको भी अरेस्ट किया गया और उनके सामने उनकी माँ बाप को कत्ल किया गया। तो वो वहाँ से उसने चीज़ें ऑब्जर्व करता रहा, उसके बाद उसने को ये माइंडफुलनेस वाली जो है वो चीज़ें। एक CT है सर, दूसरा है MBSR। ये दो चीज़ें आ जाती हैं। MBCT है, इसमें माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरापी। दूसरे नंबर पे है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ये उसने टेक्निक निकाली और बहुत फेवरेट है। और सर जो ग्राउंडिंग टेक्निक हमने शुरू में बताई है वो भी इसी का हिस्सा है। और ग्राउंडिंग टेक्निक सबसे पहले करें, बहुत अच्छा है। जी सर। उसके बाद सर स्लीप हाइजीन है। स्लीप हाइजीन ये है कि जब आपने सोना है तो फिर आपने सोना ही है, उसमें ये सोना है तो सोना है, यानी उसमें आपकी जो लाइट है वो तेज ना हो, डिम लाइट हो। डिम लाइट सोने से नींद जल्दी आती है उसमें। और आप रात को जो है थोड़ा सा दूध पी लें गर्म करके, नीम गर्म दूध और उसमें हनी वगैरह डाल लें तो उससे भी अच्छा हो जाता है, वो बेहतरीन नींद आ जाती है। उसके बाद सर स्पिरिचुअल आप कुछ कह रहे थे कि दुरूद शरीफ पढ़ लें। वो सबसे अहम बात यह है कि अपने आप को दिन में आपने 2000-3000 जितना मैक्सिमम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सारे दुरूद शरीफ बहुत ही बाबरकत हैं। इससे पढ़ने के एक तो आपको चीज़ें बेहतर होंगी और अल्लाह ताला की भी इमदाद शामिल हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है और बहुत ज़बरदस्त है। आजकल के जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत ख़ुसूसी तौर पे ये दुरूद शरीफ पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद की गई है। और उसके बाद सर कुछ मेडिसिन है वो हम कुछ अरसे के लिए दे देते हैं वो दे देते हैं, रिलैक्स महसूस करे। लेकिन आप लोग इससे भी अगर आप ये करते हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता आपको नहीं हो रहा तो फिर आप दवाई दे लें, लेकिन कोशिश करें कि इन पे कवर हो जाए और अपने आप को फिट रखें, खुश रखें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। देखते रहिएगा डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान और डॉक्टर काजी अदनान नाज़िक से। अस्सलाम वालेकुम।